अच्छे अच्छे में साथ थोड़ी हो सकते हो, बुरे में भी तो होना पड़ेगा। छाया छाया में साथ थोड़ी चलोगे, धूप में भी तो साथ होना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता। आ जाओ सारे, आ जाओ, पीछे भी जितने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी साथी आज हरियाणा के हर कोने से चल के यहां पे पहुंचे हैं और एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम, एक नई लिस्ट हमारे संगठन की आई है जिसमें ब्लॉक वाइज प्रभार दिया गया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए हमारे बीच में हमें मार्गदर्शन देने के लिए भाई संदीप पाठक जी यहां पर पहुंचे हैं। मैं उनका पूरी हरियाणा टीम की तरफ से स्वागत करता हूं। डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, डॉक्टर तंवर, हमारे कैंपेन कमेटी के इंचार्ज चित्रा सरवारा जी, रजनीश जैन जी, बलबीर सैनी जी, हमारे लोकसभा अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष, सभी जो मंच पर विराजमान हैं, और हमारे सारे महत्वपूर्ण साथी जिनको हरियाणा की मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अब दी गई है। एक एक ब्लॉक के ऊपर आपको इंचार्ज बना दिया गया है। आप सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आप सभी लगभग 2 घंटे से संदीप भाई धूप में बैठे हैं ये लोग, और सबके अंदर जिज्ञासा इतनी है कि आप क्या नया लेके आए हो आज, कि बिल्कुल टस से मस कोई नहीं हुआ है। जो वेन्यू पे आ गया वो सब यहीं मौजूद हैं। ये परीक्षा है। कुछ साथी कह रहे थे जी इतनी देर धूप में बिठा दिया। ये परीक्षा है। जब फौज में कोई भर्ती होता है सीधे बंदूक नहीं पकड़ा देते, पहले बहुत दौड़ लगानी पड़ती है, बहुत दौड़ लगानी पड़ती है। पहले चेक करते हैं कि बॉर्डर पे तो नहीं धोखा दे जाएगा। तो ये जितने भी अब फौजियों की तैनाती हुई है, जितने भी प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, आप परीक्षा में सफल हुए। आप जोरदार तरीके से अपनी जगह पर टिके रहे। आपने ये बताया है कि जिस जिस ब्लॉक में ड्यूटी आपकी लगेगी वहां धूप हो, छांव हो, अच्छा वक्त हो, बुरा वक्त हो, आप अपना वो मोर्चा छोड़ोगे नहीं, हर हाल में उस मोर्चे पे जीत के लौटोगे। ये आपने आज यहां परीक्षा कामयाब कर ली अपनी। ये लड़ाई अब बहुत तेज होने वाली है। कई लोगों ने अभी मंच के माध्यम से कुछ सुझाव भी आए। संदीप भाई आप नहीं थे, मैं दोहरा रहा हूं। चित्रा जी ने एक सुझाव दिया था कि कुछ साथी जो अपने बहुत पुराने हैं, जो कर्मठ साथी हैं, वो अभी भी किसी जिम्मेदारी की लिस्ट से बाहर हैं, तो उनको भी इंक्लूड करके और ज्यादा वास्ट कर लें। ये चित्रा जी ने सुझाव दिया था। और ये ब्लॉक लेवल पे जो जिम्मेदारी है वो उन लोगों को दे दी जाए। उसमें मुझे जो भाव समझ में आया, चित्रा जी माफ कीजिएगा, उसमें मुझे भाव ऐसा लगा कि भाई वो हमको ब्लॉक की जिम्मेदारी नहीं दें और नए साथियों को जोड़ के उनको मौका दें, ये आप कहना चाहते थे। लेकिन चित्रा जी, ये हमारे लिए भी एक चुनौती है और हम इसको स्वीकार करते हैं। जब मुझसे ये कहा गया था कि ब्लॉक इंचार्ज बनना है, तो मैंने ये पूछा था कि सबसे कमजोर जगह कौन सी है जहां सबसे ज्यादा मेहनत हमको करनी पड़ेगी। और मैंने कहा था वहां पे ड्यूटी लगा दो जो सबसे कमजोर जगह है। बड़े नेता बन के घूमते रहने से क्या होगा अगर आप अपने गांव में वोट नहीं दिला सकते? और ऐसे बड़े नेता का फायदा क्या जो सबसे कमजोर ब्लॉक दे दें और उसके बाद भी वहां से जिता के ना निकाले पार्टी को, तो फिर ऐसे नेतागिरी का कोई फायदा नहीं। इसलिए ये चैलेंज है हमारे लिए। कई साथी कहते थे जी मुझे छोटा पद मिल गया, बड़ा मिल गया। आज मैं फक्र के साथ कह सकता हूं हम ऐसी पार्टी में हैं जिस पद पे मैं हूं उसी पद पे आप सब लोग हैं, उसी पद पे सुशील गुप्ता जी हैं, उसी पद पे तंवर साहब हैं। आप भी एक ब्लॉक के इंचार्ज हो, मैं भी एक ब्लॉक का इंचार्ज हूं। आइए कंपटीशन करते हैं, अच्छा कंपटीशन करते हैं। मैं अपने ब्लॉक में जोर लगाऊंगा और मैं गारंटी देके जा रहा हूं आज आपके बीच में, कैसा भी ब्लॉक मिला हो उसके अंदर पूरी तरह से झाड़ू चलाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं चाहता हूं आप सब लोग भी ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाएं।
अगर हम लोग अपना अपना जो एरिया हमको दे दिया, अगर उसमें पूरी ताकत से जुट जाएंगे, उसमें कॉन्सेंट्रेट करके जहां आप मेहनत कर रहे हो अपने अपने इलाके में, वो ठीक है, लेकिन ये उसके अलावा आपको एक जिम्मेदारी दे दी और देखभाल के दी है, क्योंकि पार्टी की कई सारी एक्सरसाइज हो गई, पार्टी ने देखभाल के दिया है कि कौन कौन निभा सकता है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल गई। अब उस ब्लॉक के अंदर आपको नई ज्वाइनिंग करानी है, उस ब्लॉक के अंदर पार्टी के संगठन का जो फीडबैक दिया जा सकता है, जैसे बेहतर हो सकता है, वो फीडबैक देना है और धीरे धीरे करके उस ब्लॉक को सबसे मजबूत बनाने का प्रयास करना है। जैसे हम मेंबरशिप कैंपेन में एक होड़ लगी थी कि मैं अपने इलाके में सबसे ज्यादा मेंबरशिप करके दिखाऊं, वैसे ही अब इस ब्लॉक में जिसको जो ब्लॉक मिला है उसमें भी ये होड़ होनी चाहिए कि मेरा ब्लॉक दूसरे के ब्लॉक से मजबूत कैसे हो, उसमें मेहनत कैसे करूं, ये एक होड़ होनी चाहिए। आज के दिन पूरा हरियाणा आप लोगों की तरफ देख रहा है, पूरा हरियाणा आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहा है। मुझे इसमें कोई शक नहीं, 1% का भी। आम आदमी पार्टी की आंधी चलने वाली है हरियाणा के अंदर, आंधी चलेगी जबरदस्त, ऐसी आंधी जिसमें 75 साल के भूपेंद्र हुड्डा, 75 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी और 75% आरक्षण का जुमला देने वाली जननायक जनता पार्टी, तीनों उड़ जाएंगे। ऐसी आंधी चलेगी झाड़ू की आम आदमी पार्टी की। लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ताकत लगानी पड़ेगी। वो ताकत लगाने के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाके इनकी नीतियों को एक्सपोज करना पड़ेगा। अभी हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के राजस्थान में चुनाव प्रचार कर रहे थे और राजस्थान में जाके बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है वहां पे कि 450 रुपए का सिलेंडर राजस्थान में महिलाओं को उपलब्ध कराएंगे। खट्टर साहब स्टेज पे खड़े होके बेशर्मी के साथ वहां पर ये कह रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार आई तो 450 रुपए में सिलेंडर मुहैया कराएंगे, सिलेंडर भरवा के देंगे। मैंने पूछा, खट्टर साहब हरियाणा की महिलाओं का क्या कसूर है? हरियाणा की महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर क्यों नहीं मिल सकता? यहां तो 9 साल से बीजेपी की सरकार है, तो फिर यहां पे क्यों नहीं मिल सकता? इसका जवाब एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में, एक एक गांव में जाके आपको मांगना है कि राजस्थान में ये वादा करते हैं और हरियाणा के अंदर 450 रुपए का गैस सिलेंडर नहीं देते, मतलब चुनाव में झूठ बोलती है भारतीय जनता पार्टी। पूछोगे कि नहीं पूछोगे? एक एक गांव में, एक एक घर में जाके सारे जने नहीं पूछोगे? सारे जने पूछेंगे, एक एक गांव, एक एक गली में जाके। ये कहते हैं राजस्थान में हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जाके बोले गेहूं 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे राजस्थान में बीजेपी की सरकार आई तो। क्यों खट्टर साहब? हरियाणा में किसान नहीं है क्या? हरियाणा के किसानों का क्या कसूर है? पहले 2100 रुपए में खरीदते थे, 150 रुपए बढ़ाने का ऐलान किया तो 2275 रुपए आज के दिन में गेहूं का भाव है। एमएसपी है जो मिलता नहीं बाजार में, लेकिन उसके बावजूद भी पड़ोस में राजस्थान में जाके झूठ बोलते हैं कि 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदेंगे। इसका मतलब हरियाणा के किसान का अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी। पिछले 9 साल से बेवकूफ बना रही है हरियाणा के किसान को। यह हरियाणा के एक एक किसान को जाके बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? बताओगे कि नहीं बताओगे? हाथ उठा के मुझे बताओ। एक एक किसान को जाके ये बात बतानी है कि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ किस तरह से धोखा कर रही है। राजस्थान का मैनिफेस्टो दिखा देना एक एक किसान को ले जाके कि राजस्थान के किसान को वादा करते हैं और यहां पे 9 साल से सरकार होने के बावजूद भी नहीं करते। तीसरी बात, और मैं बहुत इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा क्योंकि आप लोग बहुत समय से बैठे हैं और बहुत देर से धूप में बैठे हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, ये भूपेंद्र हुड्डा जी और भारतीय जनता पार्टी ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों एक ही टीम है। मैं पिछले दिनों रोहतक में 2 प्रोजेक्ट घूम के आया। एक 2012-13 में फ्लाईओवर बना था,
जिसके जब हम वहां विजिट करने गए तो एक भी पिलर ऐसा नहीं जिसके बीच में दरार ना हो। वो ब्रिज कभी भी गिर सकता है और उसके नीचे सैकड़ों हजारों की संख्या में गौधन है, गौशाला बना रखी है वहां पे। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गौ माता के नाम पे राजनीति करती है, लेकिन गौ माता को ऐसी जगह छोड़ रखा है जहां किसी भी दिन ये ब्रिज गिर जाएगा और सबकी हत्या हो जाएगी, गौ हत्या हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जांच क्यों नहीं करती? भारतीय जनता पार्टी भूपेंद्र हुड्डा जी को जेल क्यों नहीं भेजती उनके समय के भ्रष्टाचार के लिए? कुछ दिन बाद फिर रोहतक में एक ITI बनाई थी 2013 में, भूपेंद्र हुड्डा जी ने उद्घाटन किया उसका। उस ITI में एक पिलर, एक कमरा, एक बीम ऐसा नहीं है जिसके अंदर मोटी मोटी दरारें ना हो। उसको डेंजरस घोषित कर दिया 10 साल के अंदर उस बिल्डिंग को, और 2000 छात्र जो वहां से ITI का कोर्स कर सकते थे, वो सारे छात्रों के लिए ITI का कोर्स बंद हो गया वहां पे। इस भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं करती भारतीय जनता पार्टी? क्या इनका आपस में मेल मिलाप है कांग्रेस का और बीजेपी का? ये सवाल भी लोगों के बीच में हमको उठाना है। ये अनिल विज जी चित्रा जी के यहां से हैं और गृह मंत्री हैं इस प्रदेश के, दुर्भाग्य इस प्रदेश का। ये कहते हैं, हर बार जब भी उनसे पूछते हैं तो कहते हैं जी एक कमरा बनवा रखा है भूपेंद्र हुड्डा जी के लिए जेल में। अगली बार पत्रकार गया तो बोले हां जी पेंट वेंट हो गया, कमरा तैयार है। अरे विज साहब, 1 साल बचा आपके पास मुश्किल से, उस कमरे का इस्तेमाल कर सकते हो तो भेज लो भूपेंद्र हुड्डा जी को जेल, वरना ऐसा ना हो कि अगले साल आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाए और आप और भूपेंद्र हुड्डा जी वहीं अंदर बैठे पत्ते खेल रहे हो दोनों जने इकट्ठे। ये आम आदमी पार्टी की सरकार जब आएगी तो एक एक भ्रष्टाचारी का हिसाब होता है। पंजाब के अंदर भी हो रहा है और हरियाणा के अंदर भी होगा। इसके लिए मेहनत आप लोगों को करनी है कि ऐसी सरकार हम ले आएं, ऐसी नीतियां हम बना सकें। रेवाड़ी की मैं खबर पढ़ रहा था, रेवाड़ी में एक सरकारी स्कूल की दीवार गिर गई और उसमें एक बच्चे की मौत हो गई। सरकारी स्कूल में आप खुद सोच के देखो, गरीब माँ बाप क्यों भेजता है अपने बच्चे को? पढ़ने के लिए भेजता है, मरने के लिए थोड़ी भेजते हैं सरकारी स्कूल में। अगर ये हालात बदलने हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक शख्स है जो इस हालात को बदल सकता है, वो अरविंद केजरीवाल है। हम सबको उनके हाथों को मजबूत करना है, हम सबको उनके साथ मिलकर मेहनत करनी है और उनके विचारों की सरकार 2024 में लेके आनी है। संदीप पाठक जी आप लोगों का आगे मार्गदर्शन करेंगे कि ये ब्लॉक प्रभारी क्यों बनाए गए, क्या इसका लक्ष्य है, कैसे उसको हासिल करेंगे। आप सब लोगों ने धैर्यपूर्वक मेरी बातों को सुना, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वक्ता आए तो आप में से एक भी व्यक्ति सोते हुए ना पकड़ा जाए, इसलिए एक बार बुलंद आवाज करके, बंद मुट्ठी करके हाथ ऊपर उठाइए सारे साथी, पीछे तक, पीछे तक। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।